हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की इस सीरीज में आज हमारा दूसरा दिन है और आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे आप ज़रूरत पड़ने पे नए रो या नए कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी शीट का नाम बदलना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। एक बार मैं दोबारा से इस चीज़ को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पे जाना होगा एंड उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर एक्सेल पे जा सकते हैं। उसके बाद जब आप एक्सेल पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि बहुत सारे यहाँ पे रिसेंटली ओपन फाइल्स आपको दिखते हैं। तो मैंने जिन जिन डेटास पे काम किया है वो सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट आज हम फिर से एक बार नए वर्कशीट को वर्कबुक को लेंगे। अब यहाँ पर मैं रोज रोज नया वर्कबुक नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि एक ही वर्कबुक के अंदर अपने सारे डेटास को स्टोर करना होता है। मान लो कि आप अलग-अलग काम को अलग-अलग वर्कबुक्स में स्टोर कर रहे हैं, तो उससे आपका डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ही वर्कबुक बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट शीट्स बना लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस समझा दूँ वर्कबुक में और वर्कशीट में। तो वर्कबुक क्या होता है ना कि एक्सेल की फाइल होती है। जैसे एक्सेल में जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं और उस फाइल को बनाने के बाद हम जो है उसके अंदर बहुत सारे शीट्स बनाते हैं जिन्हें हम वर्कशीट कहते हैं और अलग-अलग शीट पे हम अलग-अलग डेटास को रखते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। तो उसके लिए आपको पहले एक ब्लैंक वर्कबुक लेना है और याद रखिएगा जब फाइल को आप सेव करेंगे तो आपका वर्कबुक सेव होगा और उसके अंदर जितने वर्कशीट होंगे वो भी सेव हो जाएँगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि जैसे ही मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया तो ऊपर में एक टाइटल आ रहा है व्हिच इज़ अच्छा इस एरिया को टाइटल बार ही कहते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है वर्कबुक 1 सॉरी बुक 1 और यहाँ पे एक्सेल लिखा है मतलब एक्सेल का बुक 1। तो बुक 1 का मतलब वो वर्कबुक 1। जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे ना तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं शीट की। तो शीट क्या होता है जैसे आप यहाँ पे कुछ डेटा डाल सकते हैं एंड लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बात की थी कि कितने रो एंड कितने कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये शीट 1 है। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ शीट 2 ऐड कर सकते हैं और जैसे-जैसे हम काम करते जाएँगे, हम शीट ऐड करते चलेंगे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वर्कबुक क्या है, एक्सेल का फ़ाइल है। एक वर्कबुक के अंदर आप जितने चाहें वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं, राइट? अब मैं आपको बता दूँ कि कैसे हम रो एंड कॉलम्स को मैनेज करते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है? ये जो एबीसीडी आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं और इनकी संख्या होती है 16,384। आई थिंक आपको याद होगा। अब यहाँ पर ये जो 1, 2, 3 है, इनको रोज़ कहते हैं और इनकी संख्या होती है 10,48,576 जो कि मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेट करना भी बताया था कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ अगर लिखते हैं, तो हो सकता है जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, बाद में हम अरेंज करना सीखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, माय नेम इज़ अमित आनंद, राइट? और एंटर कर दिया। तो क्या लग रहा है आपको ये एक सेल के अंदर है क्या? हमने कहाँ लिखा? तो हमने लिखा ये B4 में। तो देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, ऊपर में भी लिख कर आ रहा है। इस एरिया को कहते हैं फॉर्मूला बार और यहाँ पर आपको जनरली फॉर्मूला देखने को मिलता है और अगर किसी सेल के अंदर फॉर्मूला नहीं है, तो आपको वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है? अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखो फॉर्मूला बार में कुछ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मूला बार में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, वो यहाँ नहीं है, बल्कि वो कहाँ है? B4 में है। दिख रहा है यहाँ पे? चलिए, इतना समझ गए। अब दूसरी बात, ये जब मैंने लिखा, तो ये सेल से बाहर तक चला गया। अब इसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं। मैं पहला वाला अभी बता रहा हूँ, दूसरा वाला मैं आगे बताऊँगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये बी और सी के बीच में ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ। ये जो लाइन आपको दिख रही है बी और सी के बीच में, ये ग्रिड की डिवाइडर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यानी ये कॉलम्स की डिवाइडर है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो माउस पॉइंटर चेंज होगा। आप नोटिस करना यहाँ पे जाते ही माउस पॉइंटर चेंज हो गया। इसको पकड़ा मैंने
और थोड़ा-सा राइट की तरफ शिफ्ट किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी सेल जो था या कॉलम जो था वो थोड़ा-सा चौड़ा हो चुका है, वाइड हो चुका है ना? और थोड़ा-सा करते हैं और थोड़ी-सी वेट बढ़ाते हैं हम, यहाँ तक, दैट्स इट। तो ये देख सकते हैं अभी हमने क्या किया, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा लिया। तो इस तरीके से हम कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मुझे इसे पतला करना है, मैंने कर दिया। मुझे इसे और बड़ा करना है, कर दिया। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी डेटा को बनाने के लिए मतलब डालने के लिए फॉर्मेट तैयार कर रहे होते हैं, तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है? या फिर अगर हमारे पास कुछ डेटा है और उसे प्रिंट करना है, तो उसमें थोड़ा-सा साइज़ को मैनेज करना होता है, तब इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ना, वो हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है? तो आप हर एक डिटेल पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एक रो को कैसे डिलीट करेंगे और कैसे जो है इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इसे पहले छोटा कर देता हूँ। अच्छा अगर आपने ज़्यादा ही छोटा-बड़ा कर दिया, मान लो कि इसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसको बहुत छोटा कर दिया, इसको और बड़ा कर दिया। इसको सही कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका है कि आप एक बार कंट्रोल ए दबा दीजिए। कंट्रोल ए दबाने से क्या होता है? सारा सेलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट ऑल, ओके? कंट्रोल के साथ ए। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा होगा फॉर्मेट, यहाँ पे चले जाइए एंड यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो है ऑटो फिट कर दीजिए। ठीक है? या फिर डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। ऑटो फिट नहीं, डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो डिफ़ॉल्ट 8.43 है, ये ऑटोमैटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है? अभी किसी कारण से नहीं हुआ, तो हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट विड्थ है 8.43। अच्छा ऐसे सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कंट्रोल ए करते हैं एंड हमें जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो तो पता चल गई है ना, तो कॉलम विड्थ में जाके हम डाल देते हैं 8.43। दैट्स इट। ठीक है? तो इस तरीके से ये काम कर जाएगा। ख़ैर ये सब चीज़ें हम बाद में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आया डोंट वरी। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया रोल नेम, सपोज़ करो कि मैं कोई डेटा तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद एड्रेस, फिर मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फिज़िक्स, मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, केमिस्ट्री और मैथ 3 ही सब्जेक्ट रखते हैं, नो इश्यू। अब मान लो कि मुझे ये नेम वाला कॉलम यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया सिंपली इस बी पे क्लिक करना है और बी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिलीट पे क्लिक करना है। अब इसका शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल के साथ आप माइनस का बटन दबा सकते हैं जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होता है। सबसे राइट में आप देखेंगे तो प्लस और माइनस 2 बटन्स होते हैं। वहाँ पर अगर आप माइनस का बटन दबाते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी देखो डिलीट करते हैं माइनस का बटन दबा के। वापस लाना है तो अंडू कर सकते हैं, वो भी तुरंत करना होगा, कंट्रोल जी करते हैं आप, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, राइट? अब अगर बात करें तो ये तो हो गई डिलीट करने की बात। मान लो कि आपको ये रोल नेम एड्रेस इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर एक और क्या चाहिए, रो चाहिए। तो उसके लिए आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं या आप वन को पूरी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, राइट? बस मैंने कुछ पूरा सेलेक्ट नहीं किया। तब अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे ध्यान देना इंसर्ट पे, तो ये इंसर्ट हुआ केवल उसी सेल में जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। नेम आ गया नीचे और बाकी सब अपनी जगह पे सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जिस सेल को सेलेक्ट किया था केवल वहाँ इंसर्ट हुआ ना, केवल वहाँ इंसर्ट हुआ। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इंसर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, एक और इंसर्ट करना है, एक और इंसर्ट। अच्छा अगर आप एक सेल को सेलेक्ट करते हैं तो एक इंसर्ट होता है, मान लो कि 2 सेल को सेलेक्ट कर लिया तो 2 सेल मैं कह रहा हूँ, रो आप मान सकते हो। 2 रो को मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा? 2 इंसर्ट होगा। अच्छा अगर 4 रो को सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा? 4 रो इंसर्ट होंगे, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी डिलीट मुझे करना है तो मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से डिलीट अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल है ना? तो रोज़ को कैसे ऐड करना है और कैसे डिलीट करना है आई थिंक आपको समझ में आ गई। ज़रूरत पड़ने पर हम प्रैक्टिकल की मदद से देखेंगे कैसे करना है। तो आप मेरे साथ ना इस डॉक्यूमेंट को बनाते चलेंगे, क्योंकि मैं कोई भी अभी शीट वगैरह नहीं देने वाला। हो सकता है लास्ट में अगर ये शीट कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बना-बनाया शीट दे दूँगा प्रैक्टिस के लिए।
बट अभी के लिए आपको खुद से करना है, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर मैं आपको बना बनाया शीट दे दूंगा तो आप बस उसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद से डिजाइनिंग करने नहीं आएगी। दैट्स वाई मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो खुद से बनवाता हूँ कि शीट आपको खुद ही बनानी है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी आप काम कर रहे हो तो ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या होता है कि शीट बनी बनाई मिलती है एंड उस शीट में आपको बस एंट्रीज करनी होती है। लेकिन कभी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको शीट खुद बनानी पड़ती है, तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं ये सब बताता हूँ कि आपको शीट खुद ही बनानी होती है, राइट। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे शीट का नाम चेंज हम करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से रीनेम अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिंपली रीनेम पे जाना है और जो भी नाम रखना है, मैंने रख दिया इसका नाम, मान लो डे 1 रख दिया मैंने इसका नाम और बाहर क्लिक कर दिया। दैट्स इट, बस इतना ही था, है ना। तो इस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शीट का नाम बदल सकते हैं, और साथ ही साथ अभी मैंने आपको शीट का जो रो या कॉलम है उसकी हाइट बढ़ाना घटाना ये भी बताया। जैसे मैंने नेम को ऐसे चौड़ा करना बताया, रोल को ऐसे पतला आप कर सकते हो, एड्रेस को थोड़ा और चौड़ा कर सकते हैं। अच्छा, तीनों को अगर मुझे एक साथ करना है तो मुझे तीनों सेलेक्ट करना पड़ेगा, डी ई एफ, और तीनों को मैंने थोड़ा सा छोटा किया। अब मैंने एक को छोटा किया, तीनों हुए, समझ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसे सिलेक्ट कर रखा है। सिमिलरली इसको अगर चौड़ा करना है तो 1 एंड 2 के बीच में जाकर चौड़ा कर दीजिए। अब चूंकि हमने यहाँ तक बना ही लिया है तो इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, रोल नेम हो गया, एड्रेस हो गई, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट के मार्क्स तो हो गए, 2 और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया और यहाँ पे इंग्लिश कर दिया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे टोटल भी कर दिया। अब देखो, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश, इसके जो साइज है, इसका जो कॉलम का विड्थ है वो बराबर रखना है, तो मैंने किसी एक को हल्का सा चेंज किया, ये पांचों हो गए। टोटल अलग है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे हेडिंग को, यहां से अप्लाई करेंगे हम सेंटर अलाइन ताकि बीच में हो जाए, और यहां से मिडिल अलाइन ताकि थोड़ा सा टॉप में आ जाए। इसके बाद यहाँ से बोल्ड अप्लाई करेंगे ताकि हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड हो जाए। आप चाहें तो साइज को एक पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं, 12 कर सकते हैं। लिखने का स्टाइल अगर आपको बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा हेडिंग रेडी हो गया। अभी हम केवल जो है डेटा भरने के लिए एक शीट बना रहे हैं, टेबल बाद में हम बताएंगे। और यहाँ पे मैंने 11 तक सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो सिलेक्ट कैसे किया, मैंने माउस पकड़ा और इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 11 तक सिलेक्ट हो गया है, और ये देख सकते हैं आप, बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देना है। अब आपका जो शीट है वो पूरी तरह से विजिबल है और आप यहाँ डेटा डाल सकते हैं। अब एक डेटा भी डाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 डाला, यहाँ पे नेम में मान लो कि मैंने राहुल कर दिया, एड्रेस में मान लो कि मैंने न्यू दिल्ली कर दी, और नंबर्स मैंने यहाँ पे कुछ दिए। तो एक्सेल चूंकि एक कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है, तो कभी भी आपको नंबर्स खुद से नहीं जोड़ना है, एक्सेल खुद जोड़ लेगा उसे। बट उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको कभी कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन करानी है तो आपको इज इक्वल टू साइन देना पड़ेगा। अब आपने लिखा इज इक्वल टू, फिर हमें जोड़ना है 56, तो मैंने 56 पे क्लिक कर दिया। इसको जोड़ना है तो प्लस का साइन दे दिया। किसके साथ जोड़ना है, 85, तो 85 पे क्लिक कर दिया, लिखना नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस किया, फिर यहाँ पर 48, फिर प्लस किया, फिर 75, फिर प्लस किया, एंड फिर 75। अभी जो लोग पहले से एक्सेल थोड़ा सा जानते होंगे वो ये कह सकते हैं कि सर ये क्या बकवास चीजें बता रहे हैं, बट जो लोग बिगिनर है ना, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सेल इस तरह से भी कैलकुलेशन करता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी जानेंगे कि हम इसे कैसे सम कर सकते हैं, इसके लिए क्या फंक्शन यूज होता है, या फिर हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा फॉर्मूले से भी बचा के रखा जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही शुरुआत में आप फॉर्मूले को फेस करते हैं तो आपको लगता है कि यार एक्सेल बहुत ज़्यादा टफ है। एंड मुझे लगता है ऐसा कि एक्सेल इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है जितना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है और थोड़ा सा आपको नॉलेज है चीज़ों को डिज़ाइन करने का, तो एक्सेल बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। आई होप आपको इतनी बात समझ आई, मैंने एंटर कर दिया। अब
आप अगर खुद से जोड़ के लिखते तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको याद आया कि अरे यार यहाँ पे 56 नहीं, यहाँ तो 65 था। तो फिर अगर आप यहाँ 65 करोगे तो उतना ही यहाँ चेंज करना पड़ता, अगर आप मैनुअली जोड़ के खुद से लिखते तो। तो मान लो मैंने यहाँ 65 किया, आप देखना यहाँ पे 329 है, वो चेंज होके 338 हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें कि हमारा जो डेटा है वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से हम डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, जैसे नया सेल नया रो या नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, उसके अलावा डेटा एंट्री कैसे करते हैं, एक फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं और इसके अलावा डेटा एंट्री करके एक फ़ॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। साथ ही मैंने आपको बताया कि शीट का नाम कैसे बदलते हैं। ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते चलिएगा, तो आपको एक्सेल में काम करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके?